गोदी मीडिया के सर्वे ने ही मचा दिया हड़कंप। कांग्रेस बना रही सरकार, मोदी शाह के माथे पर आया पसीना। केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उम्मीदवार बना चुनावी दंगल में उतारने के बाद भी मध्य प्रदेश में सत्ता बचाने में असमर्थ दिख रही भाजपा, कांग्रेस की जीत के पड़ गए आसार। जो चैनल दिन रात मोदी सरकार की करती रहती है गुणगान, पिछले 9 सालों में कभी नहीं पूछ पाई एक भी तल्ख सवाल, उसके सर्वे ही भाजपा की बढ़ा रहे टेंशन। 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद समेत 8 दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतारने के बाद भी भाजपा को नहीं मिल रहा इसका लाभ। मध्य प्रदेश नहीं बचा पाई तो लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के खिलाफ बन जाएगा माहौल। सत्ता बचाने के लिए पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार। चुनाव के तारीखों के ऐलान होने से पहले ही पार्टी ने कर दिया अपने उम्मीदवारों का ऐलान, लेकिन हमेशा की तरह पार्टी ने इस बार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की नहीं की है घोषणा। मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के दिग्गजों के बीच हो रहा कंपटीशन, तगड़े परफॉर्मर को ही मिलेगी सीएम की कुर्सी। सभी नेता लगा रहे अपना पूरा जोर, इसके बावजूद भी सर्वे रिपोर्ट बढ़ा रही है बीजेपी की चिंता। आखिर किस चैनल की ये सर्वे रिपोर्ट है, इस सर्वे रिपोर्ट में क्या है और कैसे ये मोदी शाह के माथे पर पसीना ला रहा है, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्वे रिपोर्ट में बन रही कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने 79 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस में भी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राज्य में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला जनता को करना है। विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो कुछ लोगों को उम्मीद है राज्य में फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी। वहीं इस बीच टाइम्स नाउ न भारत की सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया राज्य में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। ये सर्वे रिपोर्ट 20 सितंबर तक का है। 2 महीनों के आंकड़े के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। इस सर्वे में बताया गया कि विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख सकता है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया, हालांकि दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों का ज्यादा अंतर नहीं है। किस पार्टी को कितनी सीटें, सर्वे रिपोर्ट में बताया गया अगर राज्य में अभी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 2023 के चुनाव में 42.8% वोट मिल सकता है। वहीं कांग्रेस को 43.8% वोट मिल रहा है, जबकि अन्य के खाते में 13.40 वोट फीसदी जा सकता है। दिग्गजों को उतार चुकी है बीजेपी। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दिग्गजों की फौज उतार दी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को चुनाव के मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में भी जिन 39 सीटों पर नामों का ऐलान किया, उनमें से 36 सीटें 2018 के चुनाव में हारी हुई हैं। 3 सीटें बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन उन तीनों विधायकों के भी टिकट कट गए। मात्र 5 प्रत्याशियों को ही रिपीट किया गया, जबकि सारे टिकट पर उम्मीदवारों का नाम बदल गया है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। पहले भी कई सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव फीडबैक आया था, जिसके बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाल लिया था। सर्वे पर क्या बोली बीजेपी कांग्रेस। सर्वे रिपोर्ट पर बीजेपी ने दावा किया, ये 20 सितंबर तक का सर्वे है। पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव 20 सितंबर के बाद किया था, अब इस बदलाव का असर दिखाई देगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मैं इस सर्वे से सहमत नहीं, क्योंकि राज्य में कांग्रेस को 140 से ज़्यादा सीटों पर जीत मिलनी तय है।